हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे मेंस का 71st मेंस का पेपर देखेंगे और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे कि कितना पॉसिबिलिटी है कट ऑफ जाने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो एसे हमारा, जैसा कि हमें पता है कि 900 नंबर का होता है और 3 भागों में होता है। पहला 2 एसे फिलोसफिकल और तीसरा जो एसे होता है बिहार बेस्ड होता है, जो ईडीएम्स और प्रोवर्ब्स पे होता है। तो आपको पता ही है। सो पिछले साल के कंपैरिजन में 70 मेंस का अगर आप देखोगे एसे, उसके कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा आपका फिलोसफिकल साइड में ज़्यादा था और इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट सम ऑफ द एसे। ओके, बट अगेन आप अगर देखोगे तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपका फिर से सेक्शन 2 में इन्वायरमेंट रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं वो आए हुए थे। बट हम एक पर्टिकुलर सारे सिनेरियो को चेक करेंगे कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा। ओके, ताकि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ बता पाएँ हम लोग। तो आप पहला टॉपिक अगर देखेंगे सेक्शन 1 का, तो पावर ऑफ माइंडसेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी। ओके, तो लाइक ये आप इसमें भी आप बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लाइक अगर एक एग्जांपल देखें तो महात्मा गांधी का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो उनका जो सत्याग्रह एज ए टूल था, उसने कैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेव किया। तो वो महात्मा गांधी के माइंडसेट को दिखाता है कि उन्होंने सत्याग्रह पे बिलीव किया। और ये तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। बट अगेन इट्स ए डिफ़िकल्ट टॉपिक टू राइट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स द फिलोसफिकल टॉपिक। मैनी कैंडिडेट जो होते हैं वो बेसिकली करते हैं, बट प्रैक्टिस करते हैं। बट अगेन एग्जामिनेशन हॉल लाइक मोस्टली आई बिलीव कि दे प्रेफर फॉर द टेक्नोलॉजी। मैंने अपने लाइक कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने यही पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा है ऐसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो साइंस टेक से रिलेटेड टॉपिक पहले से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक था टेक्नोलॉजी एज ए डबल एज सोर्ड बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल। तो लेट्स से कि इसको हम लोग 2 स्टार दे देते हैं और इसको 1 स्टार देते हैं बिकॉज दिस कैन बी रिटन। ओके, तो मोस्टली लोगों ने यही लिखा हुआ है। फिर जो तीसरा टॉपिक था एथिक्स इन एक्शन, वाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन द ओपिनियन। ओके, तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो ये भी एक तरीके का फिलोसफिकल ऐसे है कि कैसे मोरल करेज आपके ओपिनियन से ज़्यादा मैटर करता है। एथिक्स को एक्शन में दिखाना है, तो यू हैव टू लाइक फॉर्मुलेट लॉट ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो आपको फॉर्मुलेशन करने में लाइक इससे लाइक सेकेंड टॉपिक से मोस्टली लोग सेकेंड टॉपिक को प्रेफर करेंगे। यहाँ पर भी लाइक इट्स अ टफ, इट कैन बी रिटन बट इट्स अ टफ ओके इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो लेट्स गिव दिस पर्टिकुलर वन 3 स्टार। ओके, और जो चौथा टॉपिक था सेक्शन 1 का इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट जियो पोलिटिकल क्राइसिस। इसका भी कॉन्टेक्स्ट आपको लाइक मिडिल ईस्ट में जैसा कि गल्फ कंट्री आपका इजराइल, ईरान, इनके बीच जो आपका जियो पोलिटिकल टेंशन है और भी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक यूएसए, इंडिया रोल। ओके, इस पर भी आपको एक ऐसे लिखना जिसमें कि आपको 800 to 900 वर्ड्स लिखना। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, बट अगेन बहुत सारे लोगों ने ये इस टॉपिक को भी लिखा है बिकॉज ये करंटली न्यूज़ में भी था, तो करंट अफेयर में उन्होंने प्रिपेयर किया था। ओके, सो अगर आप ये देखोगे तो इस टॉपिक को लाइक ये स्टैटिक उन्होंने प्रिपेयर किया था सेकेंड टॉपिक, और इस पे बेसिकली लोगों ने लिखा होगा। ये 2 बेसिकली टॉपिक जो हैं 2 and 4, यहाँ पे 2 and 4, दिस वन एंड दिस वन, इस पे ज़्यादा लोगों ने लिखा है। ठीक ना। ओके, अब कमिंग टू द सेक्शन 2। ओके, इफ़ यू सी द फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, कैन मशीन्स अंडरस्टैंड मॉरलिटी। ये टॉपिक लाइक एआई पे है बट इसको इंटरलिंक करना है आपको ह्यूमन वैल्यूज़ से, और आपको बताना है कि मशीन्स क्या
मोरालिटी को समझ सकता है, अगर समझ सकता है तो कैसे समझ सकता है, अगर नहीं समझ सकता है तो क्या कैसे नहीं समझ सकता है। तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक कि जैसा कि एआई पे आया तो आपने एआई पे लिख दिया। इट्स अ इंटरलिंक टॉपिक, आपको ह्यूमन वैल्यूज से रिलेट करके देखना पड़ेगा। तो इट्स अ ईजी टॉपिक, बट अगेन वाइल कनेक्टिंग टू द ह्यूमन वैल्यूज अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। सेकेंड टॉपिक द इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। ओके, तो आपको लाइक ये टॉपिक बेसिकली पूरी तरीके से स्टैटिक है आपका। अगर आपको सारे इन्वायरमेंटल पता है कैसे कि सबमिट आपको क्योटो प्रोटोकॉल, फिर से आपका पेरिस एग्रीमेंट, ओके, कॉप का 30 हुआ था जो आपका ब्राज़ील में, और उसके बाद कॉप 29, इवन एफसीसी, सारे पॉइंट आपको बेसिकली दिखाना पड़ेगा। इंडिया का भी आपको रोल दिखाना पड़ेगा कि हाउ इंडिया इज़ बैलेंसिंग द इन्वायरमेंटल थिंग, राइट। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 2020 तक हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है कैसे इंडिया अचीव कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो हमारा 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 उसको इंडिया भी अचीव कर लिया है, बट हाउ व्हाट आर द अदर वेज वी कैन डू फॉर द इन्वायरमेंट। ओके, सो वो सारे टॉपिक आपको बेसिकली इसमें आपको इंक्लूड करने थे। ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्रियल एज में आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेसिकली बताना था। तो ये भी बेसिकली टॉपिक आपका ईजी ही था, इट्स नॉट अ टफ टॉपिक। ओके, क्योंकि प्रीवियस अगर 70वीं मेंस में भी आप देखोगे तो इन्वायरमेंट रिलेटेड आपका आया था, तो यहाँ पे भी लोगों ने इन्वायरमेंट को प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो अगला टॉपिक था लव एंड नॉलेज द ट्विन पिलर ऑफ द मीनिंगफुल लाइफ। ये भी आपका लाइक फिलोसफिकल ऐसे है। ओके, बट अगेन इट्स अ लाइक इंटरलिंकिंग बिटवीन द लव एंड नॉलेज। सो मोस्टली लोगों ने इसको प्रिपेयर नहीं किया था, कुछ लोगों ने इसको भी लिखा है, बट फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैज़ बीन रिटन ऑन इधर 5 और 6। ओके, तो दिस लेट्स से कंसिडर सेकेंड। ओके, टू स्टार डी-डॉलराइजेशन एंड द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। जैसा कि अभी ट्रम्प ने लाइक बेसिकली जो भी एक्शन लिए थे आपका कैसे बेसिकली वेनेजुएला पे उसने वो हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट को नार्को टेररिज्म का बताकर अपने यहाँ कर दिया था, राइट। तो इसको बेसिकली आपको डी-डॉलराइजेशन जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही है उस पर बना हुआ है, इसको दिखाना था। और कैसे लाइक चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इंडिया का क्या रोल है, यूएसए का मोनोपोली कैसे ब्रेक कर सकता है, लाइक अभी भी कोल्ड वॉर चल रहा है, या कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है। ओके, तो सारा जैसे कि आपको ये भी पता है कि अभी डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व है, लाइक ओके रिजर्व करेंसी है, इसको कैसे लाइक इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कम हो रहा है, लोग आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। ओके, सारा चीज़ बेसिकली आपको दिखाना था, बट अगेन इट्स अ अगर आपको ऐसे लिखना है 7-8 पेज में तो इट्स अ टफ टॉपिक। ओके, इट्स नॉट अ इजी टॉपिक टू राइट। ओके, वही हम सेक्शन 3 में देखें तो सेक्शन 3 का टॉपिक भी बेसिकली आपका सारे टॉपिक समझ में आ रहे थे ऐसा था, बट अगेन किस पे आपको कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है वो बेसिकली लिखना था। तो इस वाले टॉपिक में आपका बेसिकली बहुत सारे लोगों ने लाइक परसेंटेज इसमें बटा हुआ है, लाइक इस पे लाइक यू कैन से इसको भी लोगों ने लिखा है, इसको भी लिखा है, इसको भी लिखा है, इसको भी लिखा है। तो इसमें पहला जो टॉपिक था बंदर की जाना आही अदरक स्वाद। ओके, तो बेसिकली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये जो था आपका इडियम्स उस पर लिखना था। उसके बाद अजल गगीला छलकत जाए, तो अजल गगरी छलकत जाए, इस पर भी लाइक नॉलेज पे था कि लेस नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। ओके, जकरा लाठी ओकरा भैंस। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी का बेसिकली बोली होता है, राइट, उसी का चलता है। तो इस पर आपको लिखना था। और लास्ट था अकेला चना भाड़ ना फोड़ सकेला। तो बेसिकली ये यूनिटी भी दिखा रहा था कि कैसे अकेला
मिल के इट्स अ डिफ़िकल्ट टू चेंज। बट आपको इसका लाइक जैसा कि हर एक आपको टॉपिक में करना होता है कि इसका एंटीथेसिस भी लिखना होता है कि अकेला आदमी भी कर सकता है क्या कुछ। तो अकेला में आप बता सकते हो कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैड चेंज द सोसाइटी द सिस्टम बाई देयर ओन एफर्ट, राइट। महात्मा गांधी, ओके, वी आर अम्बेडकर, ओके, देन यू कैन ऑल्सो से कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो दिस वॉज बेसिकली लाइक इस वाले ऐसे में आपका एवरेज मार्किंग होगा, राइट। क्योंकि बेसिकली इट्स ऐसा नहीं था कि अगर आप उसी टॉपिक को चूज करते हो जिसको आपको अच्छे से आपके पॉइंट मिल रहे हैं, राइट, मेनली। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो भी लिखा है तो ये टॉपिक के हिसाब से वेरी नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली ये टॉपिक समझ में आ रहे थे। तो अगर आप एसे में देखो तो एसे में अगर आप देखो तो ये जो पहले वाला टॉपिक था जिसको लोग मोस्टली लोगों ने इसको लिखा था, सेकेंड टॉपिक को। फिर आपका इसमें EI लिखा था या इन्वायरमेंट लिखा है, और इसमें आपका एवरेज लिखा है लोगों ने। लाइक किसी भी टॉपिक को ले लो और एक एवरेज मार्किंग। तो अगर आप कंपेयर करो प्रीवियस ईयर से तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरलिंक करना था टॉपिक को। यहाँ पे इनोवेशन एंड कंट्रोल को इंटरलिंक करना था। यहाँ पे आपको मशीन्स और ह्यूमन वैल्यू को इंटरलिंक करना था, राइट। तो अगर आप देखो तो प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में ऐसे टॉपिक थोड़े टफ थे और इंटरलिंकिंग पे ज़्यादा थे। तो इट्स लाइक इफ़ यू सी द रेंज ऑफ एसे शुड बी, अगर आप रेंज ऑफ एसे देखोगे और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का पैरिटी रहेगा, मान के चलो आप, तो लाइक इट विल बी अराउंड लेट्स से I will give let's say 60 on this, okay, because it's a topic which basically we know, right. And this also you can just give the maximum, right. I am giving the maximum, right, 60. Here also you can get 60 maximum, right. If you write a good essay, right. So range will be like maximum will be 180 and minimum will be, if you see 10 number, if you remove this to 150, right. So like there will be extreme case, right, there will be always extreme case. So essay will be marks will be in between 160 to 165. if you take an average it will come like this, okay. तो इतना आपका essay में मार्क्स जाएगा एवरेज अगर देखोगे, ठीक है। वहीं आप अगर GS1 की बात करो तो GS1 में आपका हिस्ट्री पूरी तरीके से PYQ बेसिस पे आया हुआ था। अगर PYQ किसी ने अच्छे से किया है सो दे कैन राइट अ गुड लाइक हिस्ट्री, राइट। सो बिरसा मुंडा, लाइक वी नो, राइट, संथाल मूवमेंट, और बिरसा मुंडा बेसिकली लोग पूछते हैं, तो इस बार बिरसा मुंडा मूवमेंट आया था। फिर ये भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, जैसा कि 1858, 1861, 1892 उन्होंने पूछा था। तो 1909, 1919 और 1935 में से एक्सपेक्टेड था, तो उन्होंने लाइक 1909 पूछ दिया है। ये भी एक एक्सपेक्टेड था इफ़ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। वेस्टर्न एजुकेशन सारे लोग प्रिपेयर करके जाते हैं इसको, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइक 1858 से 1914 का पूछा था, तो ये भी लाइक इट्स अ ईजी वन। एंड जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। हम जैसा कि हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का योगदान बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक में ही आएगा। पाला आर्ट अगेन, मौर्यन आर्ट एंड पाला आर्ट, राइट, we basically read, and this time they have given both the basically questions. Mauryan art in the long answer, long question, and Pala art in the short, right. So this is also unexpected line. And Rabindranath Tagore contribution, अगर ये लॉन्ग में आता तो आपको डिफ़िकल्ट होता है लिखने में, बट शॉर्ट में आता है तो यू हैव द पॉइंट, राइट, लॉट ऑफ पॉइंट, लाइक श्री निकेतन, शांति निकेतन, यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, राइट।
और उसके बाद उन्होंने नोबेल भी लिखा था, रविंद्र संगीत, फिर से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था आपका गीतांजलि के लिए, राइट। तो देर आर लॉट ऑफ पॉइंट यू कैन राइट, इवन कि नोबेल जो भी था उनका गोरा करके, so you can write lot of examples, so it can also fetch. So it's a easy one, the short one is easy one. After this the revolt of 1857 they have asked, और बिहार का उन्होंने कंट्रीब्यूशन पूछा था। तो ये भी सारे लोग पढ़ते हैं, राइट, ये भी सारे लोग ही पढ़ते हैं। और जैसा कि बताया कि मौर्यन आर्ट का फीचर पूछ दिया था, और कैसे उसने पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यू उस पर्टिकुलर पीरियड को एक्सप्रेस करना था हमें, ठीक है। तो इसमें भी ये भी हम पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद आपका था कि ये भी आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन आ गया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो कि मॉडरेट्स द्वारा किया जाता था, उसके बाद ये कैसे मास मोबिलाइजेशन में चेंज हुआ। तो मॉडरेट्स टू यू कैन से क्विट इंडिया मूवमेंट, और सारे के बीच में आपको बिहार का कंट्रीब्यूशन दिखाना था। तो ये भी बहुत ही लंबा था, और ये 38 मार्कर में लोग आसानी से इसको लिख लेते हैं। नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी, राइट, कैसे आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है और प्रैग्मेटिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, वो बताना था। इट्स अ लाइक 38 मार्कर में इट्स अ क्वाइट अ टफ टॉपिक टू राइट, बट बेसिकली लोग इसको थर्ड एक को प्रेफर किए हैं, राइट। इसमें भी आपको 4-5 पेज लिखना नेहरू जी पे, इनके फॉरेन पॉलिसी पे। इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क टू राइट, ओके। सो मोस्टली वैसे लोगों ने इसको प्रेफर किया, कुछ लोगों ने इसको भी प्रेफर किया, तो हम लोग पढ़ते हैं। बट 38 मार्कर के लिए कंटेंट इज़ नॉट सो लॉन्ग, अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे ही फोकस करें तो, ओके। बट हाँ, सेक्शन 2 हैज़ बी नो राइट, दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम विजन IAS अक्टूबर मैगजीन, ओके। और उन्होंने लाइन से टॉपिक दे दिए थे, राइट। इफ़ यू सी विजन IAS magazine and October magazine only, they have given the it's not the correct way to give this in examination, because कि आप पूरे साल का 1.5 ईयर का आप न्यूज़ पढ़ते हो और एक पर्टिकुलर मंथ का उठा के डायरेक्टली दे देना, ये लाइक इट्स अ नॉट द वे टू गिव क्वेश्चंस, राइट। ऐसा भी नहीं था कि लाइक उन्हें देना चाहिए था, लाइक दे कैन गिव एनीथिंग, राइट, ओपन एंडेड है एग्जामिनेशन, दे कैन गिव एनीथिंग। बट अगेन अगर रिसेंट का कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं, ओके। दे हैव आस्क्ड प्रीवियस मंथ्स क्वेश्चन, वो भी अक्टूबर का, और एक ही लाइन से एक ही मंथ का दे दिया, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कैंडिडेट, ओके। तो स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये सेक्शन करना। इसमें भी आप देखोगे तो इन्होंने लाइक एवरेज आंसर लोगों ने ही लिखा है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ओवर गैप इन इंडिया ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ओके। तो आप अगर इसमें नहीं भी जान रहे हो तो आप बेसिकली एक क्या क्या बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डिफ़िकल्टी आ रहा है उसके बारे में आप लिखोगे, और वही कंसर्न बेसिकली WHO का भी होगा, ओके। तो ऐसा लिखोगे तो एवरेज होगा, इट्स अ एवरेज यू कैन से, ओके। सेकेंड क्वेश्चन भी वही लगभग था, लाइक राइट नोट ऑन द रोल ऑफ आदि कर्मी योगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज 2030 डिक्लेरेशन टुवर्ड द ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन अगर आपको स्पेसिफिक नहीं पता है फिर भी आप यू कैन राइट ट्राइबल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी ट्राइबल पीपल का, उसके बेसिस पे आप स्पेसिफिकली आंसर को कैसे अभी और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे आप इस आंसर को लिखते हैं। बट अगेन दिस विल बी ऑल्सो मार्क इन एवरेज ओनली, इट्स नॉट समथिंग द फीचर्स हैज़ बीन गिवन बाई लॉट ऑफ कैंडिडेट, ओके। दिस आर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल then passed by parliament. How can this law promote e-sports online social games while also protecting youth and society from fraud and social levels, okay। ये भी आपका सेम ही मैगजीन से था और आपको लाइन्स उन्होंने दिया था। तो इसमें भी अगर आपको नहीं पता है तो वही गेमिंग अगर बिल बनाना रहेगा किसी को तो क्या क्या प्रोविज़न ला सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई मनी रिलेटेड ऐप होगा, मनी इन्वॉल्विंग ऐप्स, उसको बंद करना है, उनको बैन करना है, राइट। कैसे ई स्पोर्ट्स
उसको हम लोग प्रमोट करें, ये कैसे हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकता है, और जो फ्रॉड हो रहे हैं आपका उसको कैसे बचा सकते हैं। इसमें भी आप जनरल आंसर लिख सकते हैं। बट अगेन इफ़ यू डोंट नो द प्रोविजन देन अगेन दिस विल बी कंसिडर्ड एवरेज ओनली। हियर राइट और नोट इंक्रीजिंग सर्च इन द एंटी इमिग्रेशन हेरियोटिक प्रोटेस्ट एंड पॉलिसी टुवर्ड्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू पार्ट ऑफ एशिया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लाइक ये आपका मान लीजिए वर्ल्ड है, तो आपका यहाँ से लाइक कैसे बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग वेस्ट में जा रहे हैं एशिया स्पेसिफिक से, तो वहाँ पे कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखो कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, वही बेसिकली आपको बताना था। तो क्या क्या पॉलिसी लिया जा रहा है, जैसे कि ट्रम्प ने लिया था H1 वीज़ा के ऊपर, तो वो सारे आपको मेंशन करना था। बट अगेन नॉट इफ़ यू डोंट नो द लॉट ऑफ पॉइंट्स लाइक देन दे विल गिव ओनली एवरेज मार्क्स। ओके, तो एवरेज मार्क्स दे विल गिव ओनली ऑन दिस। And this one like India-Afghanistan relation and the strategic resetting of the ties with the visit of the foreign minister of Afghanistan। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी रिसेंटली विजिट किए थे, तो कैसे इंडिया और अफगान रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करना था, और कैसे आपका वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रखता है अफगानिस्तान, तो वो आपको दिखाना था। तो इसमें भी बेसिकली अगर आप मान लो थोड़ा बहुत अगर फियर बना दिए होंगे कि भाई ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करते हैं, दुरंत लाइन है, और उसके बाद क्या क्या इसके कन्वर्जन पॉइंट हैं, ठीक है, किस किस चीज़ पे हैं, और क्या क्या डाइवर्जेंट पॉइंट है ऑन दोनों का वे फॉरवर्ड। अगर आप जनरल भी लिखे हो थोड़ा बहुत लाइन करके, इंटरनेशनल आईआर का जो भी कीवर्ड हम लोग बेसिकली आंसर्स में डालते हैं उसको, तो इसमें भी आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स इज़ नॉट ऑन द जो कि कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक अलग ही लाइन पे था। तो इट विल बी गिव यू एवरेज मार्क्स अगर आपने पर्टिकुलर फीचर्स और पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं लिखा है तो, ठीक है। सेम आपको अगर आप लॉन्ग आंसर में भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत बच्चों का क्या हुआ है कि डिस्कस द इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा साइंड ऑन 10 मार्च दिस which came into effect of 1 October 2025, also explain the economic and strategic implication of India-EU relation। तो अभी आपको पता है कि 27 जनवरी 2026 को इंडिया EU का आपका FTA साइन हुआ था, जिसको बोला गया था मदर ऑफ ऑल डील, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने इसको कंफ्यूज होकर इंडिया EU रिलेशन पे लिख दिया है, ओके। और बट इसने पूछा था डिफरेंटली, जो कि प्रीवियस ईयर साइन हुआ था, राइट। तो इसमें भी आपको लाइक इफ एग्जामिनर विल सी द पेपर, राइट, और योर आंसर अगर वो स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है तो इसमें भी आपको 4-5 या मैक्सिमम 7-8 नंबर ही आपको देगा, राइट। अगर आपने EFTA पे और इसके टेपा पे सिग्निफिकेंटली लिखा है तो यू विल गो ऑल्सो ऑन द सेफर साइड, लिट्स 12 to 13 numbers, not more than that I believe। बट इसके और में जो आंसर था इसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे इवन गोल्स पूछा था, 17 गोल्स SDG गोल्स है जो हमारे, उसका बेसिकली पूछा था कि इसके 10 साल पूरे हो गए हैं, और इसका इस गोल्स में इंडिया का प्रोग्रेस पूछा था और इसके चैलेंजेस को पूछा था, और कैसे इंडिया इसको अचीव करने के लिए बेसिकली दिख रहा है। तो आपको पहले गोल्स लिखने थे, 17 गोल्स नॉट, अगर आप 17 गोल्स भी नहीं लिखते हो, 7-8 गोल्स भी लिख देते हो। उसके बाद इंडिया का परफॉर्मेंस लिखते हैं कि कैसे इंडिया में स्टिल लेट से फर्स्ट गोल आपका नो पॉवर्टी है, तो आपको इंडिया में आपको पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो बता देते हैं, या कितना पॉपुलेशन आपका बाहर हुआ है, कुछ भी डेटा फाइल दे देते हैं। उसके बाद कौन सा स्कीम चला रहा है इसको अपलिफ्ट करने के लिए, जैसा कि आपका वो PDS स्कीम चलता है, ओके। तो उस टाइप में आपको हर एक सेक्शन में, दूसरा पे आपका मान लीजिए क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बता दिया, तीसरा वीमेन के बारे में बता दिया, चौथा हेल्थ के बारे में बता दिए। तो जितना भी आपको इवन गोल्स ज़्यादा आ रहे थे उसके बेसिस पे इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया का क्या प्रोग्रेस है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या गोल को उस चैलेंजेस को अचीव करने के लिए बेसिकली इंडिया कर रहा है। अगर आप इसमें लिखे हो तो आपको यू विल गेट अ गुड मार्क्स ऑन दिस।
हियर ऑल्सो इफ यू सी छठ पूजा पे उन्होंने पूछा था। ऐसा लगता है कि पेपर उन्होंने नवंबर या दिसंबर में सेट किया था, क्योंकि छठ पूजा पे पूछना इट्स क्वाइट मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स था। छठ पूजा पे उन्होंने पूछा था कि कैसे उसने ग्लोबल इसका डिमांड बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट पूछा था, और इसके माइग्रेशन से लिंक करना था आपको, राइट। तो ये आपको पॉइंट लिखने। तो इसमें भी लोगों ने मोस्टली इस पर ही लिखा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिहार हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री इन द प्राइम मिनिस्टर फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन स्कीम्स। ओके, लाई द पोटेंशियल PMFME and contribution to in the economic development of urban and rural area in बिहार। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला भी क्वेश्चन जो था आपका, लाइक जो स्कीम था PFME स्कीम्स, आपको बहुत लोगों को नहीं पता था, राइट। तो उन्होंने मोस्टली इस पे ही लिखा है, छठ पूजा बहुत ही जनरल आंसर लिखा है। तो अगर आप देखोगे करंट सेक्शन का, तो करंट सेक्शन इज क्वाइट एवरेज। ओके, तो अगर आप एवरेज देखोगे तो इसमें यू विल नॉट गेट लॉट ऑफ मार्क्स अगर हम एवरेज नंबर ही जोड़ें। तो लॉन्ग आंसर में लेट से 10 और आपका शॉर्ट आंसर में भी 10 लेट से। तो 30 to 35 विल बी यू विल गेट इफ़ यू राइट आपने एवरेज आंसर लिखा है तो। ओके, इन दिस सेक्शन। ओके, एंड सिमिलर ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइक अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आप यू विल गेट लॉट गुड आंसर, राइट। 20 लेट से एंड 20 अराउंड 60 इज द गुड मार्क्स यू विल गेट। ओके, तो 55 to 60 you will consider let's say you can get in the history। okay, and the DI part as you know, right। तो पहले सेक्शन में 2 DI था। मोस्टली लोगों ने लाइक इसमें देखोगे तो आपका डिपार्टमेंट दिया था, आपका आउटकम दिया था, आपका जेंडर दिया था। तो 3 वेरिएबल दिए थे, उसके बेसिस पे डेटा दिया हुआ था। तो मोस्टली लोगों ने इफ़ यू सी तो सेकेंड बार ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो इसमें बेसिकली लोगों को ये आसान क्वेश्चन लगा था, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको पॉपुलेशन दिया हुआ था, 60+ % का एज दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना था। बट इस वाले प्रॉब्लम क्या हुआ है DI में, तो अगर आप देखोगे तो ये तो आपका सही पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने टोटल पॉपुलेशन निकालने में लोगों को दिक्कत हुई है। यहाँ पे बेसिकली सारे स्टेट्स का पॉपुलेशन निकालना था, उसके बाद आपको रूरल फीमेल्स का प्रोपोर्शन निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन। तो कोई लोगों ने एक स्टेट वाइज निकाल दिया है। स्टेट वाइज तो निकालना ही था, बट टोटल पॉपुलेशन नहीं लिया है। फिर आपको रेशियो पूछा था, पर यहाँ पे आप देखोगे विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट फीमेल टू मेल रेशियो इन अर्बन हैबिटेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में रेशियो पूछ रहा है, और हिंदी में किस राज्य में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है, और यहाँ पे लाइक डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मार्क्स कट सकते हैं। ओके, और अगेन इट्स नॉट समथिंग कि बच्चे ने गलती BPSC के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन में, और ऐसा बहुत सारे जगह हुआ था इस साल के पेपर में। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 8 मार्क का है। अगर BPSC दोनों को अलग अलग कंसीडर करके नंबर दे तो टू बी गुड, अदरवाइज इसमें भी आपका 8 नंबर का डिक्रीज हो सकता है। ओके, उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 101% आया था। उन्होंने पाई चार्ट मेंशन नहीं किया है, बट अगेन आई बिलीव व्हाट वाज द कंडीशन कि लेट्स से दिस वन केम अराउंड 14.8, इसको 15 मान लिया है, इसी तरह 17.9 इसको 18 मान लिया है। तो ऐसे कर करके उन्होंने 101 कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर भी लोगों के डाउट हैं कि यार उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है 101 को 100 में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद बनाया है। तो यहाँ से अगर BPSC ने 100% पे चेक किया तो 36 मार्कर जो है
दिस कैन बी ऑन रिस्क फॉर मैनी स्टूडेंट। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो GS1 का पेपर था, राइट, यू विल गेट अराउंड 55 to 60 in first section, 30 to 35 in the second section, and in DI 8 plus 36 mark. Okay, 44 marks will be compromised with the Hindi mediums and the 36 वाला क्वेश्चन जो सेकेंड था आपका, तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बट अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ डन करेक्टली ओनली। तो अगर आप इसमें देखो तो इस वाले में भी DI में विल बी द गेम चेंजर फॉर द GS1 ईयर। ओके, क्योंकि ये तो सबने लिखा है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, एवरेज लिखा है, DI ही का BPSC डिसाइड करेगी। तो इसमें आपका 44 मार्कर का है, बट आई डोंट थिंक कि वो लोग इतना करेगा। दे विल गिव सर्टेन एवरेज मार्किंग ऑन क्वेश्चन, और 72 में से लेट से आई विल से it will be around, this time it will be around, average will be like, अगर आप एवरेज निकालोगे 5 क्वेश्चंस का एवरेज नंबर भी अगर देते हैं तो यू विल गेट अराउंड 50 इन DI। ओके, तो 22 मार्क्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसका आधा आधा अगर देंगे अगर 44 का आधा भी नंबर दे देंगे तो 22 मार्क्स यू विल गेट। ओके, सो ऑन एवरेज बेसिस 50 मार्क्स इज द DI एवरेज लेट से। तो अगर आप देखोगे तो कट ऑफ, लाइक नॉट द कट ऑफ बट एग्जैक्टली द नंबर you will get in this one is around 135 to let's say 145. This is a good mark in GS1 this year, considering the current affair and the DI confusion. Okay, coming to the GS2 thing. Okay, GS2 में आपका, जैसा कि आपको पता ही है कि पॉलिटी रहता है, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहता है, और सेक्शन 3 में आपका साइंस एंड टेक रहता है। तो इस बार तो ज्योग्राफी उन्होंने बहुत कम ही पूछा, इकोनॉमिक्स से मेजरली उन्होंने ज़्यादा पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो पॉलिटी इस बार रिलेटिवली ईजियर था, और ईजियर क्या, लाइक 70th वाले बेसिकली कॉपी के पैटर्न पे था। तो यहाँ पे उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पूछ दिया था, फिर उन्होंने पूछा था कि पार्लियामेंट सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी को बैलेंस करना था आपको, कैसे, लाइक इन दोनों के रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है बेसिकली हमारे यहाँ। ओके, रिट रिडक्शन जो कि प्रीवियस ईयर ही पूछा था, प्रीवियस ईयर आपको आर्टिकल 32 पूछा था, तो इस बार रिट रिडक्शन उन्होंने पूछ दिया था। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि बेसिकली क्या है, फाइनेंस कमीशन पूछा था, जो कि बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। उसके बाद दिस क्वेश्चन लाइक देयर इज एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर ऑफ द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कैन बी रिटन, बट अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन टू राइट। ओके, तो मोस्टली लोगों ने इस पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये दिस कैन बी रिटन बिकॉज ये UPSC का PYVQ है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वन ऑफ द बेसिक थिंग वी बेसिकली रीड, राइट। और यहाँ पे इफ यू सी आर्टिकल 368 का बेसिकली पूछ दिया था, इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे बेसिकली लोगों ने लिखा हुआ है। वही पार्टी सिस्टम पे पूछा था, तो बेसिकली लोगों ने इसको लिखा है क्योंकि ये भी PYQ था। तो अगर आप देखोगे तो पॉलिटी सेक्शन इट विल गुड एंड यू कैन स्कोर वेल इफ़ यू राइट द लॉन्ग आंसर। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो यू विल इजीली स्कोर 55, अराउंड 55। बट इफ़ यू सी द एवरेज मार्किंग, बिकॉज द लॉन्ग आंसर विल बी compromise because of the time and all, you will get around 45 to 50, let's say, consider for the average marking. Okay, फिर अगेन द सेक्शन 2 इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछ दिया था, राइट। उसके बाद जूट के बारे में पूछा था, कैसे वेस्ट बंगाल और बिहार में बेसिकली जूट का कंडीशन क्यों फेवरेबल होता है, उसके फेवरेबल कंडीशन को बताना था, उसके इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट को बताना था, राइट।
फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ई टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, जो कि आपका कोविड के टाइम लाया गया था और 2047 का मिशन है आपका, इसके बारे में आपको बताना था। तो इट्स अ गुड, यू कैन राइट ऑन दिस पर्टिकुलर आंसर, दिस इज नॉट अ टफ, दिस इज ऑल्सो like I will say moderate one, and this one if you don't know the initiative taken by the government then this can be challenging. The चौथा क्वेश्चन आपका गिव अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सोशल बेनिफिट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में लिखना था, तो ये भी लाइक इट्स नॉट like the what you will say, easy question but it can be done, right? जो थर्मल एनर्जी के बारे में आप बताते हैं अगर और कुछ एग्जांपल बता देते कि किधर है बेसिकली इंडिया में, राइट? तो दैट इज एनफ। उसके बाद आपको साउथ बिहार के बारे में बताना कि क्या लास्ट ईयर में डेवलपमेंट हुआ है, राइट? अगर बिहार है तो ये आपको साउथ बारे में बिहार के बारे में बताना था। उसके बाद रेलवे के बारे में आपको बताना था। दिस हैज़ बेसिकली पीपल हैज़ रिटन दिस ओनली, ओके। फूड सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोपोनिक का एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो इन्होंने रेलवे चूज किया था लिखना, राइट? उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में लिखने के लिए बोला था, ओके। तो इसका रोल बेसिकली उन्होंने पूछ दिया था। तो ये आपका लोगों ने बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 पे लिख दिया है, क्योंकि दिस इज इजी एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो इसको हम लोग साइंस टेक में पढ़ते हैं, तो इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेफर किया है ना, बहुत कम लोगों ने इसको प्रेफर किया है। तो अगर आप सेक्शन 2 को भी देखोगे तो देर आर 1-2 क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली टफ टू राइट, बट मोस्ट ऑफ द देम इट कैन बी रिटन, ओके। So around if you see considering the quality one, you get a less mark on this only, so you get around 40 to 45 on this section if you written good answer. Now coming to the science tech, right? Science tech में भी इस साल भी आपको लाइक एक क्वेश्चन ज़्यादा ही था, ओके। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी थे, इट्स नॉट लाइक यू कैन राइट ए लॉन्ग आंसर ऑन एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे पूछ दिया था, दिस कैन बी रिटन, बट यहाँ पे आपको जय अनुसंधान और जय अनुप्रयोग, इफ़ यू डोंट नो देयर विल बी एवरेज मार्किंग ऑन दिस, ओके। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बट इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव आस्क्ड ऑन दिस। स्टेम एजुकेशन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर था 870 में, आपको स्टेम एजुकेशन पे आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, बट डेट इज लिंक टू इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी टफ था, बट इट कैन बी रिटन, राइट, बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ समथिंग आई विल से 1 स्टार यू लेंगे, ओके। इफ़ यू डोंट नो द नेत्रा प्रोजेक्ट, इसरो नेत्रा प्रोजेक्ट, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट ऑन दिस, बट अगेन पीपल हैव रिटन दिस ऑल्सो, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट का, राइट, डिजास्टर पे उन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये है आपका। उसके बाद इंडिजिनेशन ऑफ स्पेस, IT, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का बैरियर हैं, तो चैलेंजेस के बारे में पूछा था, कहाँ तक आपका इंडिया का अभी प्रोग्रेस है, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के बारे में बताया, तो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन। दिस इज ऑल्सो अगेन द नॉर्मल वन, नॉर्मल एवरेज आंसर एनी वन कैन रिटन ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी, इट विल बी रिटन इन द इंटरनल सिक्योरिटी वॉज द सिविल लिबर्टी डायलेमा के बारे में था, राइट। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर में किसी PMLA एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में पूछ दिया था, क्योंकि बेसिकली इफ़ यू डोंट नो द प्रोविजन 4-5 प्रोविजन, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट इन 36 मार्कर्स। सो मोस्टली लोगों ने इसको प्रेफर किया है लिखना, यहाँ पे लोगों ने एक कीवर्ड उठाया है, राइट, क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दिस वन GSLV प्रोग्राम के बारे में, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रेटजी के बारे में, ये सारी चीज़ें लोगों को बताया है। तो इसमें भी अगर देखोगे तो सारे लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट एवरेज लिखा है, बट इट्स नॉट अप टू द लेवल, दैट लेवल, राइट। तो इसमें भी लाइक आई विल से 35 to 40 विल बी द आंसर, इट विल गो, राइट।
Now if you combine 35 to 40 in science take, and then how much, 40 to 45 and 50 to 55, yeah, so 125 to 135 is the range it will go for GS2. So expected cutoff will be around, like let's say 165 for essay, then your 125 for GS2 and 140 for GS1. It will be around 430. Okay, so 430 is something if you have written an average answer, but there are a lot of person who has not able to write a good answer, also उनका compromise ज़्यादा हुआ है, तो the cutoff will be below of this, it will be around 415 to 420, and this will be less from the PPSC 70. PPSC 70 मेंस का जो भी कटअप था मेंस का, उससे कम जाएगा ये कटअप। अगर आप प्रीवियस कटअप देखोगे तो 466 गया था आपका 69th में, तो इससे कम लाइक 70th में अराउंड आपका 420 के अराउंड 425 के अराउंड बताया गया है, और वहीं आपका 71st में आपका आई एम गारंटिंग लाइक इट विल गो लेस देन द 70. तो फ्रॉम माई साइड द एक्सपेक्टेड कटअप विल बी 410 to 415 फॉर मेंस. तो यही था पेपर का एनालिसिस और कटअप का. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप. ओके, थैंक यू एवरीवन.